हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ जियोग्राफी का 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है। संसाधन वे प्राकृतिक, मानविक या आर्थिक साधन है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए करता है। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इन्हें उत्पादन, निर्माण या सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। संसाधन स्थानीय या अस्थानीय हो सकते हैं और इसे सही प्रबंधन से आर्थिक विकास संभव है। ये संसाधन का परिभाषा है, ये 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, जल, खनिज, मुद्रा और हवा सीमित मात्रा में उपलब्ध। यदि इनका धंधुआ उपयोग किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनकी कमी हो सकती है। संसाधनों का संरक्षण व्यापार संतुलन बनाए रखने, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह जैविक विविधता और प्राकृतिक आपदाओं को भी नियंत्रित करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं को भी नियंत्रित करती है। यह भी वीवीआई सब्जेक्टिव है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी से हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन सीमित होते हैं। इनके संरक्षण के भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संसाधन सुरक्षित रहते हैं। यह आर्थिक विकास, पर्यावरण संतुलन, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ ही यह वय और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी मदद करती है। संसाधन संरक्षण का महत्व ये भी पूछ सकता है। ये तीनों में हम आज की क्लास में 5 कराएंगे ना, 5 में 2 सवाल आएगा ही आएगा, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। खादर और बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर मिट्टी नदी के बाढ़ जल लाई गई नई मिट्टी होती है जो हल्के और अधिक उपजाऊ होते हैं। यह खेतों में फसल उगाने के लिए अच्छी है। खादर मिट्टी नदी के बाढ़ जल द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जो हल्के और अधिक उपजाऊ होती है। यह खेतों में फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। खादर का हो गया। और बागर क्या देखते हैं। बागर मिट्टी पुरानी और ऊंचे भूमि पर पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है और सिंचाई पर निर्भर करती है। खादर शीत और बागर स्थानीय मिट्टी कहलाती है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं और आखिरी है। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं और इसका मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मृदा वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा बाढ़ या वाहक के समय लाई जाती है। यह हल्के रेत और सिल्ट युक्त होती है और अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। और इस मृदा में गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, गन्ना, दलहन और सब्जियां उगाई जाती है। यह मृदा भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।